हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। नसीबा, अरे नसीबा, अरे क्या हो गया मास्टर साहब? अरे वो शैतान मोबाइल लेके भाग गई, पकड़ो उसे। उरूज, उरूज, कहाँ भाई? उरूज, बेटा सामने आ जाओ वरना बाबा नाराज हो जाएंगे। मैं आ गई। पकड़ो लड़की को, पकड़ो 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 उरूज को। बाबा को मोबाइल वापस। पकड़ो 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 पकड़ो। शैतान पकड़ नहीं, पकड़ो इसे लड़की को। What is this? This is clock जो दवाई पे लगती है। Very good. And what is this? Kite. Kite. Kite कैसे होती है? उसको हम उड़ाते हैं तो फिर कोई दूसरी पतंग काट देती है, फिर वो उड़ के हमारे पास आ जाती है वहाँ। शाबाश। और ये क्या है भाई? टर्टल जो पानी में रहते हैं और अगर इसको कुछ खतरा लगता है तो फिर ये अपने इसके शेल्फ के अंदर अपना फेस डाल लेता है। हाँ। और ये क्या है? ये है बर्ड जो स्काई में फ्लाई करती है। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मम्मा बहुत भूख लग रही है, खाना कब बनेगा? जी मामा की जान, बस 5 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा। और आज मम्मा ने अपनी उरूज के लिए उसका फेवरेट फूड बनाया है। गेस करो क्या? नूडल्स मम्मा। उरूज बेटा, तुम कब आई? और यहाँ किचन में इतनी गर्मी में क्या कर रही हो? जाओ तुम कमरे में जाके बैठो, मैं आ रही हूँ।
ख्याल भी तुम्हारे जहन में कैसे आया? उरूज, तुम लवारिस नहीं हो। मैं आपकी बात पर कैसे यकीन कर लूं अम्मी? मिली तो मैं आपको सरे राह लवारिस ही थी ना, जैसे किसी ने अपने सर से बोझ उतार कर फेंक दिया मुझे। ये सब तुम्हारा सामान। तुम हमें इन्हीं कपड़ों में लिपटी हुई मिली थी, और ये ब्रेसलेट भी तुम्हारे हाथ में था। अरीज, मेरा नाम अरीज था। अरूज, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। कौन है वो बच्ची जिसकी गुमशुदगी? मेरी दोस्त है मेरी। उसके जानने वालों में एक बच्ची खो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे ढूंढने में मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। बस वही कोशिश कर रही हूँ।
किसी ने बड़ी चाह से रखा हुआ था तुम्हें। ये सोने का ब्रेसलेट, ये कपड़े, खुदा जाने क्या हुआ होगा तुम्हारे साथ कि तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गई। लेकिन उरूज, मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला है। शायद मेरी अपनी औलाद होती तो मैं उससे इतनी मोहब्बत ना करती। जितनी मैं तुमसे करती हूँ, सच कह रही हूँ। तुम बताओ मुझे, क्या कभी तुम्हें इस बात का एहसास हुआ है कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, या हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है? लेकिन सच तो यही है ना अम्मी। ना मैं आपकी औलाद हूं और ना ही आप मेरी माँ। मैं जानना चाहती हूँ अम्मी, आखिर कौन है मेरे असली माँ बाप? क्या हुआ था मेरे साथ? कहाँ चले गए? क्यों छोड़ दिया उन्होंने मुझे? ये सब चीजें देखकर तो मुझे लगता है कि मैं अपने अम्मी अब्बू के लिए बहुत अजीज थी, बहुत प्यार करते थे वो मुझे। ऐसा क्या हो गया मेरी जिंदगी में कि मैं यहाँ और वो पता नहीं कहाँ चले गए इतने दूर मुझसे? क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? छोटे साहब, पानी लेकर आऊं आपके लिए? नहीं, रहने दें। अरूज कहाँ है?
वो तो जी घर पे नहीं है। अच्छा चले जाएं आप। जी। बहुत खूब भाई, बीवी तुम्हारी है और पूछ तुम लोगों से रहे हो। पता तो तुम्हें होना चाहिए तुम्हारी बीवी कहाँ है। मैंने उसे कॉल की थी, नंबर ऑफ जा रहा है उसका। तुम्हें बगैर बताए वो कहाँ जा सकती है सलमान? मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। मॉम मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा उससे क्या हुआ है। इतने दिनों से पता नहीं क्यों परेशान है वो, क्या बात है मुझे नहीं पता। सलमान अगर तुम नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? मैं पूछूंगा उससे। फिलहाल तो मैं खुद बहुत परेशान हूं। देखो सलमान, तुम्हारी ये जो परेशानी है ना, इससे तुम बहुत जल्द छुटकारा पाओ या इसे फिर ठीक करो। जब से ये अरूज मेरे बेटे की जिंदगी में आई है ना, मेरे बेटे की जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दिया इस अरूज ने। समझ नहीं आती क्या करूं मैं इस लड़की का। अभी तक बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर तो कह रहा था कि 1 घंटे में उतर जाएगा। लो भाई, मेडिसिन ले आया हूं मैं। वे डॉक्टर वाली दवा दे दी थी इसे? हाँ, दे दी थी, पर बुखार अभी तक नहीं उतरा है। उतर जाएगा इंशाल्लाह। अगर डॉक्टर जल्दी बुखार उतरने की दवा दे देता तो बच्ची इतनी हलकान तो नहीं होती ना। अरूज? जी जी मामा की जान। अरूज? अभी देखना हमारी अरूज का बुखार ऐसे छू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगी, है ना?
उरूज बेटा, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे, आ जाओ। बीवी तुम्हारी और पूछ तुम लोगों से रहे हो। पता तो तुम्हें होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तुम्हें बगैर बताए वो कहाँ जा सकती है सलमान? मेरी तो समझ से बाहर है ये बात। माँ मुझे तो खुद नहीं समझ आ रहा उससे क्या होगा। इतने दिनों से पता नहीं क्यों परेशान है, वो क्या बात है मुझे नहीं पता। सलमान अगर तुम नहीं जानते तो फिर कौन जानता है? फिलहाल तो मैं खुद बहुत परेशान हूं। देखो सलमान, तुम्हारी ये जो परेशानी है ना, इससे तुम बहुत जल्द छुटकारा पाओ या इसे फिर ठीक करो।
आपने मुझे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? बेटा तुम्हें अब पता चला है तो देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर पहले बता देते तो तुम्हारी शख्सियत बिल्कुल ही बिखर जाती। बेटा संभालो खुद को। मेरे और नसीमा के जीने की वाहिद वजह तुम हो। आप दोनों की मोहब्बत मेरे दिल से कभी कम नहीं होगी। लेकिन मुझे मेरे वालिदैन को तलाश करना है। मदद करेंगे मेरी? जरूर करेंगे बेटा। हमने पहले भी कोशिश की थी। लेकिन बेटा अपने माजी की तलाश में अपने मुस्तकबिल को तबाह मत कर लेना। उरूज, उरूज बेटा, मुझे तुम्हारे अब्बू की तरह बड़ी बड़ी समझदारी की बातें तो नहीं आती, लेकिन ये सब कुछ आज तक इसलिए तुमसे छुपाया कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती थी।
बेटा तुम्हें अब पता चला है तो देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अगर पहले बता देते तो तुम्हारी शख्सियत बिल्कुल ही बिखर जाती। बेटा संभालो खुद को। मेरे और नसीमा के जीने की वाहिद वजह तुम हो। लेकिन बेटा अपने माजी की तलाश में अपने मुस्तकबिल को तबाह मत कर लेना। हेलो अरूज, कहाँ हो तुम? अम्मी के घर पर हूँ। अम्मी की तरफ? तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके तो जाती ना। पता कर तो तब जाती ना जब मुझे खुद कुछ पता होता। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम्हारी कॉल आ रही थी, बोलो। रूज, क्या हो गया तुम्हें? तुम पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब बर्ताव करी हो, हुआ क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ सलमान, तुम बेफिक्र रहो। मैं बेफिक्र हूं? अरूज, तुम्हारे होते मैं कैसे बेफिक्र रह सकता हूं? तुम हमेशा मुझे मॉम के सामने शर्मिंदा करवा देती हो। अगर ऐसा तुम्हें लगता है तो ठीक है, मैं सॉरी करती हूँ तुमसे। मगर मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। अरूज, क्या बात हुई है? तुम एटलीस्ट मुझे तो बता सकती हो ना, शेयर तो कर सकती हो मुझसे। सलमान देखो, मुझे अम्मी अब्बू बहुत याद आ रहे थे, इसलिए मैं उनकी तरफ आ गई हूँ। और कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। खुदा हाफिज। हाँ लेकिन अरूज, क्या हो कैसे यार? तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर